नमस्कार मित्रों, रोज की तरह फिर एक बार मैं आप सबके सामने सनातन धर्म से जुड़ी हुई कहानी लेकर उपस्थित हैं। समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन की कथा बहुत रोचक है, हमारी पौराणिक कथाओं में से एक है। ये कथा आप सुनेंगे तो मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। तो कृपया करके आप ध्यान से कहानी सुने। कहानी बहुत ही अच्छी है और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम कहानी स्टार्ट करते हैं। समुद्र मंथन एक अत्यंत महत्वपूर्ण पौराणिक घटना है जिसमें अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। समुद्र मंथन की कथा, उसका कारण और परिणाम हम दोनों आपको बताएंगे। महर्षि दुर्वासा के श्राप से जो उन्होंने देवराज इंद्र को दिया था। महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के ही अवतार थे और अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे, पर यह बात और थी कि उनके क्रोध में भी कल्याण छिपा रहता था। एक बार दुर्वासा मुनि पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में सनातनक पुष्प की एक दिव्य माला देखी। उस दिव्य माला की सुगंध से वह वन सुवासित हो रहा था। तब उन्मत्त प्रवृत्ति वाले दुर्वासा जी ने वह सुंदर माला देखकर उसे एक विद्याधर सुंदरी से मांगा। उसने मांगने पर उस विद्याधरी ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। दुर्वासा मुनि ने उस माला को अपने मस्तक पर डाल लिया और पृथ्वी पर विचरण करने लगे। इसी समय उन्होंने ऐरावत पर विराजमान देवराज इंद्र को देवताओं के साथ आते देखा। उन्होंने देखकर दुर्वासा मुनि ने मतवाले भैरों के गुंजायमान वह माला अपने सिर पर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वह माला ऐसी सुशोभित हुई जैसे कैलाश पर्वत के शिखर पर श्री गंगा जी विराजमान हों। उस मदोमत हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित होकर उसे अपनी सूंड से सूंघकर भूमि पर फेंक दिया। यह देखकर दुर्वासा मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से बोले। दुर्वासा जी ने कहा, अरे ऐश्वर्य के मद से दूषित इंद्र, तू बड़ा ही ढीठ है। तूने मेरी दी हुई इतनी सुंदर माला का भी कुछ भी आदर नहीं किया, इसीलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र, निश्चित ही तू मुझे और मुनियों के सामान ही समझता है, इसीलिए तूने हमारा इस प्रकार का अपमान किया है। मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसीलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीन हो जाएगा। यह सुनकर इंद्र ने तुरंत ऐरावत हाथी से उतारकर निष्पाप दुर्वासा जी को अनुनय विनय करके प्रसन्न किया। तब इंद्र द्वारा प्रणाम आदि करने के प्रसन्न होकर दुर्वासा जी ने कहा, इंद्र, मैं कृपाल चित नहीं हूँ, मेरे अंततः कारण में क्षमा को स्थान नहीं है। तू बार बार अनुनय विनय करने का ढोंग क्यों करता है? मैं क्षमा नहीं कर सकता। इस प्रकार कहकर दुर्वासा जी वहां से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर अमरावती को चले गए। तभी से इंद्र सही तीनों लोग वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट होने लगे। यज्ञ होना बंद हो गया। तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया और लोगों को दान धर्म में रुचि नहीं रही। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन और सामर्थ्यहीन हो जाने पर दैत्यों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी और दोनों पक्षों में घोर युद्ध ठना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग को पराजित हुए।
दैत्यों द्वारा पराजित होकर देवतागण ब्रह्मा जी के शरण में गए। देवताओं ने सारा वृत्तांत सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगण, तुम लोग भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। सभी देवताओं ने से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी भी उनके साथ विष्णु लोक गए। वहां पहुंचकर सबने अनेकों प्रकार से भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवताओं से उनके आने का कारण पूछा। देवता बोले, हे विष्णु, हम दैत्यों से परास्त होकर आपकी शरण में आए हैं। हे देव, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। भगवान विष्णु बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम लोग इस समय मैं जो कहता हूं वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियां लाकर क्षीर सागर में डाल दो और मद्रांचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानों सहित मेरी सहायता से मथकर अमृत निकालो। तुम लोग साम नीति का अवलंबन लेकर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम संबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे दोषी दैत्य को अमृत नहीं मिल पाएगी और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का कलेश ही आएगा। ये सुनकर देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए और समुद्र मंथन की व्यवस्था में लग गए। सबसे पहले उन्होंने असुरों को इस कार्य में सहायता करने के लिए राजी किया। अमृत पान के लालच में असुर सहायता के लिए तैयार हो गए। देवदानों और दैत्यों ने अनेक प्रकार की औषधियां लाकर उन्हें क्षीर सागर में के जल में डाला। उन्होंने मद्रांचल को मथनी तक तथा नागराज वासुकी को नेति बनकर बड़े वेग से अमृत मंथन आरंभ किया। भगवान ने जिस ओर वासुकी की पूंछ थी उस ओर देवताओं को तथा जिस ओर मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए श्राव सागिन से झुलसकर सभी दैत्य निस्तेज हो गए। उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेघों के वासुकी के पूंछ की ओर बरसते रहने से देवताओं को शक्ति बढ़ती गई। भगवान विष्णु का कुर्म अवतार स्वयं भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण करके मद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा ताकि मथनी स्थिर रहे और समुद्र में डूब ना जाए। भगवान विष्णु के इसी अवतार को कुर्म अवतार कहा जाता है, जो उनके 10 अवतारों में से एक है। वे एक ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक अन्य रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे। उन्होंने एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्यों को दिखाई नहीं देता तथा ऊपर से मद्रांचल पर्वत दबा कर रखा था, श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार समुद्र मंथन का कार्य सुचारू रूप से चलने लगा। समुद्र मंथन से निकला विष। समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट नामक विष निकला, जिसे देखकर समस्त देवता दैत्य तथा मुनिगण चिंतित हो गए, क्योंकि कालकूट विष पूरे संसार का नाश कर सकता था। तब सबने भगवान शिव की रक्षा की विनती की। भक्त वात्सल्य भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस कालकूट विष को अपने कंठ में धारण किया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और इसी कारण भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा। कहते हैं भगवान शिव द्वारा विष का पान करते समय उसकी पूंछ, उसकी कुछ बूंदें छलक कर भूमि पर गिर पड़ी।
जिसे सर्प, बिच्छू और अन्य विषैले जीवों ने ग्रहण कर लिया। समुद्र मंथन से कुल 14 रत्न निकले, जिन्हें देवता और दानों ने आपस में बांट लिया। इन 14 रत्नों का नाम हम आपको बताने वाले हैं। नंबर 1 तो है कालकूट विष। समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसकी ज्वाला अत्यंत तीव्र थी। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने हलाहल को अपने कंठ में धारण किया। नंबर 2 कामधेनु गाय। गौ माता को कामधेनु भी कहा जाता है। कामधेनु यज्ञ में सहायक थी, इसीलिए इसे ऋषियों को दे दिया गया। उच्च श्राव। समुद्र मंथन से उच्च श्राव नामक घोड़ा निकला, जो मन की गति से चलता था। इसे दैत्यों के राजा बलि ने रख लिया। ऐरावत हाथी। ऐरावत हाथी इंद्र का वाहन है। यह सफेद रंग का है और अत्यंत सुंदर था। कल्प वृक्ष। यह स्वर्ग का वृक्ष है, जो सभी इलाजों को पूरा करने वाला था। माता लक्ष्मी समस्त प्रकार की सुख समृद्धि और सौभाग्य देने वाली माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव का समुद्र मंथन से ही हुआ था। उन्होंने भगवान विष्णु का वरण किया। चंद्रमा। चंद्रमा को जल का कारक ग्रह माना गया है। चंद्रमा की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई, जिसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण किया। 8वां शंख। शंख को विजय का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में शंख का बहुत महत्व है। कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन से निकले इस दुर्लभ मणि को भगवान विष्णु ने धारण किया। अप्सरा। समुद्र मंथन से अप्सराएं निकली, जो अत्यंत सुंदर और मनभावन थी। रंभा देवलोक प्रमुख अप्सराओं में से एक थी। वरुणी। ये एक प्रकार की मदिरा थी, जिसे दानवों ने रख लिया। परिजात। परिजात या हार श्रृंगार को स्वर्ग का फूल भी कहते हैं। यह भी समुद्र मंथन से निकला था। भगवान शिव को इस फूल से अत्यंत प्रिय है। भगवान धन्वंतरी। धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक थे और इन्हें आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है। अमृत। धन्वंतरी देव अपने हाथों से अमृत लिए समुद्र से प्रकट हुए। अमरत्व प्रदान करने के साथ साथ अमृत में सभी प्रकार के रोग और शोक का नाश करने की क्षमता होती है। मित्रों, दूसरा पार्ट हम आपके सामने लेके आएंगे बहुत जल्द ही, लेकिन समय ज़्यादा हो रहा है। समय की कमी के कारण दूसरा पार्ट हम अगले एपिसोड में आपको सुनाएंगे। अगर आपको कहानी थोड़ा भी पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में लिखें सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जयकारा लगाते हुए कमेंट कीजिए, जिसलिए पता चले कि कोई सनातन प्रेमी जरूर है इस पृथ्वी पर।